आगे बढ़ते हैं। छोटी काशी में निकल रही है भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के दौरान परकोटे की यातायात व्यवस्था को बदला गया है। शोभा यात्रा जलेब चौक से हवा महल, बड़ी चौपड़, बापू बाजार, जौहरी बाजार, न्यू गेट, त्रिपोलिया बाजार से होते हुए छोटी चौपड़ पर पहुंचेगी। लेकिन परकोटे की तस्वीरें इस समय फर्स्ट इंडिया आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें भगवान परशुराम की यह शोभा यात्रा परकोटे से अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजरती हुई और बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति इसे और ज्यादा खास और ज्यादा वृहद बना रही है। पुलिस का जाब्ता भी चाक चौबंद नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको दे दें, परशुराम शोभा यात्रा के दौरान अपडेट थी, जानकारी थी कि पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अब तस्वीरें भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। भगवान परशुराम को पूजने के लिए उनकी शिक्षा, क्योंकि भगवान परशुराम के लिए कहा जाता है कि उनके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मबल की अनुभूति उन्हें होती है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मंच से सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं प्रदेश के मुखिया भी। जयपुर से सीधी तस्वीरें मंच पर मौजूद हैं। हालांकि जानकारी थी और उसके बाद में अब पहुंच रहे हैं इस बदले हुए मौसम में इस वृहद शोभा यात्रा, जिसके अब एक पार्ट और एक हिस्से के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आ रहे हैं। सहयोगी शिवांगी सिंह राव इस समय बनी हुई है हमारे साथ। शिवांगी, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और अब तस्वीरें और ज्यादा खास हो गई है, क्योंकि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में सभी की उपस्थिति और ज्यादा खास बना रही है। मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। शिवांगी, क्या जानकारी? बिल्कुल बेटी, जिस तरह से आप देख पा रही होंगी कि राजस्थान के मुखिया स्वयं यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी आज। और आप देख पा रही होंगी ये वो समय, वो क्षण जिसका हर एक जना इंतजार कर रहा था। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो सब इंतजार कर रहे थे। इस समय आप देख पा रही होंगी स्वागत जो है वो किया जा रहा है सीएम भजनलाल शर्मा का। महंत देख पा रही होंगी आप, मोती डुंगरी के वो यहाँ मौजूद है, साथ ही पार्वती विधायक यहाँ मौजूद है। और किस तरह से स्वागत कार्यक्रम आप देख पा रही हैं कि वो चल रहा है, क्योंकि शोभा यात्रा निकाली गई है और काफी उत्साह के साथ। बिल्कुल, शिवांगी के जरिए तस्वीरें नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मोती डुंगरी के महंत पंडित कैलाश शर्मा भी नजर आ रहे हैं, विधायक बाल मुकुंदाचार्य नजर आ रहे हैं। ठंडी हवाएं मानो ये कह रही है कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में वे भी एक हिस्सा बनेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा को भगवान परशुराम की एक प्रति भेंट की गई। स्वागत सम्मान का दौर जारी है। भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिनके स्मरण मात्र से ही आत्मविश्वास और आत्मबल की अनुभूति होती है, जिन पर विश्वास जो लोग रखते हैं वो जानते हैं कि आत्मविश्वास किस तरह से भगवान परशुराम के जयकारों से ही नजर आने लगता है। इस खास आयोजन में प्रदेश के मुखिया भी शामिल हो रहे हैं और क्योंकि सनातन से जुड़ा हुआ ये एक बेहद खास मौका, सनातनियों के लिए एक बेहद खास मौका, भगवान परशुराम की जयकारे, जय परशुराम की ध्वनि भी गुंजायमान होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में शिवांगी मौजूद थी, उन्होंने जानकारी दी। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, जिनकी जयंती थी और अब परकोटे में शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। छोटी काशी से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा के दौरान परकोटे की व्यवस्थाओं को बदला गया। शोभा यात्रा जलेब चौक से हवा महल, बड़ी चौपड़, बापू बाजार, जौहरी बाजार, न्यू गेट, त्रिपोलिया बाजार से होते हुए छोटी चौपड़ पहुंचेगी और बीच में जो मंच बनाया गया है उसकी सीधी तस्वीरें इस समय फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर महानगर के द्वारा भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। मोती डुंगरी के महंत पंडित कैलाश शर्मा भी मौजूद है वहां पर और विधायक बाल मुकुंदाचार्य वहां पर है। तस्वीरें जरा देखिए। जय परशुराम की गुंजायमान सुनाई दे रही है। शिवांगी जुड़ी हुई है। शिवांगी, आप जानकारी दे रही थी और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी स्वागत जो है वो किया गया था सीएम भजनलाल शर्मा को और लगातार यहाँ से झांकी निकल रही है। अभी सीएम भजनलाल शर्मा कुछ ही समय में आरती करते भी नजर आएंगे। बाल मुकुंदाचार्य आपको दिख रहे होंगे, बीजेपी के बड़े नेता आपको बहुत ही खास चेहरे नजर आ रहे होंगे स्टेज पर। इस समय श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। किस तरह से छोटी काशी जयपुर में उत्साह, ये वही सड़क है, ये वही बड़ी चौपड़ है जहाँ पे हमें ज्यादातर ट्रैफिक दिखता रहा, लेकिन आज वो
खूबसूरत मंजर जहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वो उत्साह यहाँ पे हर एक चेहरे पे आपको नजर आ रहा होगा। और सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुखिया खास तौर पर आम जनता के बीच में है। बहुत ही उत्साह का जो माहौल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। हर एक जो यहाँ पे जना मौजूद है वो कोशिश कर रहा है कि वो सीएम भजनलाल शर्मा को अपने फोन में रिकॉर्ड करे, उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करे। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा इस समय स्टेज पर आपको नजर आ रहे होंगे। किस तरह से बीजेपी के जितने नेता है, बाल मुकुंद आचार्य आपको नजर आ रहे होंगे, वो वहाँ पे मौजूद है। कुछ ही समय में आरती शुरू होगी, बैंड बाजा गाजा बाजा और साथ में जितने भी आपको यहाँ पे उत्साह के साथ लोग नजर आ रहे होंगे, सभी एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत तरीके से सज कर आए हैं। महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी में नजर आ रही होंगी आपको, सबने साफा पहना है वो भी दिख रहा होगा आपको। बहुत ही उत्साह के साथ बड़ी चौखट पर खूबसूरत नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा। सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद है। अभी कुछ समय पहले सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे और हल्की हल्की बूंदाबांदी, मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। शोभा यात्रा और खूबसूरत जब मौसम भी साथ दे तो आप देख पा रही होंगी वो मुस्कुराहट सीएम भजनलाल शर्मा के चेहरे पर हर बार हमें दिखाई देती है जब वो जनता के बीच में आते हैं और कुछ ऐसे और त्योहार का हिस्सा बनते हैं। बहुत ही खुश ये पल हर एक जने के लिए जो यहाँ मौजूद है, उन सबके लिए बहुत ही खुशी की बात की सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद है। कुछ ही समय में वो आरती करते नजर आएंगे। खूबसूरत झांकियां उनके सामने से निकल रही हैं और आप देख पा रही होंगी अलग अलग प्रकार की झांकियां बहुत ही खूबसूरती से सजाई हुई इस समय बड़ी चौपट से निकल रही है। 6:30 बजे शोभा यात्रा निकली थी और अभी भी लगातार शोभा यात्रा जो है बड़ी चौपट पहुंची है। आगे छोटी चौपट जाके रुकेगी शोभा यात्रा। आप देख पा रही हैं वो चेहरे जो हर रोज हमें टीवी पर दिखते हैं, आम जनता को टीवी पर दिखते हैं, वो आज बड़ी चौपट पे उस सबके साथ मौजूद है। इतने उत्साह का माहौल और कुछ ही समय में भजनलाल शर्मा करेंगे आरती। देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत झांकियां भी निकाली जा रही है। हर एक यहाँ पे जो भी जना है बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होके आया है। महिलाएं आपको गुलाबी रंग की साड़ी में नजर आ रही होगी, वहीं पुरुष ने साफा पहना हुआ है। और आप देख सकती हैं इतना भव्य विशाल कार्यक्रम, भव्य शोभा यात्रा और वो मंजर बड़ी चौपड़ का बहुत ही खूबसूरत पल। सीएम भजनलाल शर्मा का भी अभी स्वागत किया गया, बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और अब सीएम भजनलाल शर्मा शोभा यात्रा को देख बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक स्टेज फुल सिक्योरिटी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा वहाँ मौजूद है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रॉपर पुलिस चेकिंग हुई थी और जैसे कि प्रोटोकॉल होता है उसी के चलते यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। और बहुत ही खूबसूरत ये मंजर, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से मौसम भी ठंडा हो गया। शोभा यात्रा और अच्छी और लुभावनी बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार जो लोग है, जनता है यहाँ पे बहुत इकट्ठा हो गए, क्योंकि सीएम आते हैं, प्रदेश के मुखिया जब आते हैं तो लोगों का जमावड़ा लगना आमतौर की बात है। और आप देख पा रहे हैं अलग अलग गाजे बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत ही खूबसूरत ही लम्हा, बहुत ही खूबसूरत ही मंजर आप देख पा रही होंगी। प्रति सीएम भजनलाल शर्मा के चेहरे पे मुस्कान, साथ ही बाल मुकुंद आचार्य मौजूद है और मोती डुंगरी के महंत भी मौजूद है। बहुत ही विशाल शोभा यात्रा बड़ी चौपड़ पे इस समय। और आप देख पा रही होंगी अलग अलग प्रकार की झांकियां बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई है। आमतौर पर यहाँ पे आपको ट्रैफिक नजर आता होगा, ये वही बड़ी चौपड़ है जहाँ पे यूजुअली ट्रैफिक होता है, लेकिन आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है शोभा यात्रा और बड़ी चौपड़ साथ में। छोटी काशी जयपुर में हर साल जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाती है और आप देख पा रही हैं आज भी वही मंजर दोबारा हर साल की तरह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और बड़े बड़े चेहरे आम जनता के बीच में मौजूद है शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। देख पा रही होंगी अभी थोड़ी ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना भी होंगे, लेकिन प्रदेश के मुखिया आम जनता के बीच शोभा यात्रा का हिस्सा बनना है बहुत ही बड़ी बात है। किस तरह से प्रॉपर सिक्योरिटी की तरह के साथ यहाँ पे सीएम भजनलाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य और सब पहुंचे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो शोभा यात्रा के लिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसी शोभा यात्रा में बहुत से लोग होते हैं और बहुत सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती है। उसके चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। पुलिस कर्मी यहाँ मौजूद है
एक ड्रेस कोड में सब यहाँ मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत वो मंदिर श्री परशुराम जयंती, श्री परशुराम जन्मोत्सव के उत्सव पर आज शोभा यात्रा निकाली गई। बहुत ही खूबसूरत मंदिर। सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ मौजूद और अभी वो सीएम भजनलाल शर्मा आप देख पाएंगे कि आरती करने वाले हैं। सीएम भजनलाल शर्मा श्री परशुराम जयंती के उत्सव पर आरती करते नजर आएंगे आपको। ये वो मंजर जिसका सभी को इंतजार था। जितने लोग यहाँ मौजूद थे सब यहाँ पे इंतजार में थे कि कब सीएम भजनलाल शर्मा, कब प्रदेश के मुखिया सबके बीच में होंगे और आरती करते नजर आएंगे। और अब वो मंजर, अब वो टाइम जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अब आरती शुरू होने जा रही है। किस तरह से उनको तिलक लगा रहे हैं और ये वो दृश्य, ये वो मोमेंट जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। प्रदेश के मुखिया इतनी बड़ी शोभा यात्रा में आरती करते नजर आ रहे हैं। आम जनता के बीचों बीच सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचते हैं और आरती करते आप कुछ ही चंद मिनटों में आपको दिखाई देंगे। इतना उत्साह एक मुखिया के होते हुए इतना उत्साह लोगों में देखना बहुत ही खूबसूरत ये मंजर आप देख पा रहे हैं। उसका अभिषेक से माल्यार्पण किया गया, शाफा पहनाया गया लोगों के द्वारा और प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, फुल प्रोटेक्शन के साथ सब कुछ ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। और आप देख पा रही होंगी अब सीएम भजनलाल शर्मा किसी भी सेकंड आरती शुरू करेंगे। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब अपने कैमराज लेके खड़े हो गए हैं। ये वो मोमेंट है जब सब उसको रिकॉर्ड करना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि वो कैमराज भी आपको दिख रहे होंगे, वो सेलफोन पे दिख रहे होंगे और अब सीएम भजनलाल शर्मा आरती करते दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक मुखिया के अंदर इतना उत्साह हर त्योहार को लेकर बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा हर एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचते हैं, बड़े त्योहार पे पहुंचते हैं, आप जनता के बीच पहुंचते हैं और आज भी सीएम भजनलाल शर्मा। बिल्कुल शिवांगी, वो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत खास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भगवान परशुराम की आरती उतार रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं शोभा यात्रा के बीच से। ये तस्वीरें जहां पर वो जिस झांकी में इस समय मौजूद हैं भगवान परशुराम की पूजा कर रहे हैं और ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती है। वैसे तो भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, 3600 कौम उनको पूजती है, मानती है, उनसे प्रेरणा लेती है, लेकिन खासतौर पर ब्राह्मणों के लिए वो बहुत ज़्यादा पूजनीय है। सीएम भजनलाल शर्मा आरती उतारते हुए नजर आए, मोती डूंगरी महंत भी उनके साथ में नजर आए और शोभा यात्रा में जय परशुराम के गुंजायमान से समय हर कोई वहां पर ज्यादा अभिभूत हो रहा है। भगवान परशुराम की जयकारे सुनाई दे रही हैं। राजधानी का परकोटा जहां पर ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और खुद सूबे के मुखिया वहां पर पहुंचे। हालांकि उनका जो धार्मिक रूप है, जो उनका स्पिरिचुअल साइड है, उससे तो अब प्रदेश का हर एक व्यक्ति वाकिफ है। वो जानता है कि उनकी सतत प्रक्रिया नियम में है, वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और खासतौर पर जब बात समाज के उत्थान की, धर्म से जुड़ी हुई आती है, ऐसे में भगवान परशुराम ने भी यही संदेश दिया कि अगर गलत मजबूत हो और अगर सत्य ठीक हो, अड़िग हो, तो मजबूत गलत इंसान को भी धूल चटाई जा सकती है। और साथ ही साथ भगवान परशुराम ने उसी का संदेश दिया। अपने प्रभाव से, अपने आत्मविश्वास से, अपने आत्मबल से इस सृष्टि पर 21 बार उन्होंने बुराई का नाश किया था उस समय। और अब भगवान परशुराम की शोभा यात्रा की आपने तस्वीरें देखी जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शोभा यात्रा में शामिल हुए, इंतजार किया, उनका स्वागत सम्मान हुआ और उसके बाद में इस झांकी के अंदर वो तस्वीरें आपने फर्स्ट इंडिया पर देखी जब सीएम भजनलाल शर्मा ने आरती उतारी, भगवान परशुराम से आरती उतार कर आशीर्वाद दिया और सिर्फ केसरिया बाना पहनकर जो लोग इस शोभा यात्रा में नजर आ रहे हैं वो आत्मविश्वास के साथ भगवान परशुराम के जयकारे लगा रहे हैं क्योंकि ये भगवान का वो अवतार रहा जो कुल से तो ब्राह्मण थे लेकिन जिनमें बल और जिनका जो व्यक्तित्व था वो क्षत्रियों से भी ज्यादा ताकतवर। भगवान परशुराम के लिए यही कहा जाता है कि उन्होंने जीवन पर्यंत अन्याय सहा नहीं। अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हर एक कड़ी पर उनका साथ दिया। और जब बात आई बलिदान की, जब बात आई त्याग की और जब बात आई बदला लेने की, तो उन्होंने उसे भी पूरा किया। हर एक काम को शिद्दत से पूरा भगवान परशुराम ने किया। उनकी जीवनी यही प्रेरणा देती है और खासतौर पर
सभी के लिए, 36 कौम के लिए वो पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए ज्यादा माना जाता है भगवान परशुराम को और ज्यादा पूजनीय। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में केसरिया बाना पहनकर 36 कौम के लोग इस शोभा यात्रा में मौजूद हैं। हर कोई भगवान परशुराम की जयकारी लगाता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि आगे की झांकियों में आपने महिलाओं को भी देखा, जो गुलाबी नगरी में इस शोभा यात्रा में परकोटे में भगवान परशुराम की जयकारे लगाते हुए छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी चल रहे थे। इस मौसम के बीच में जहां तेज हवाओं का रुख चल रहा था, लेकिन भगवान इंद्रदेव और ये तेज हवाएं भी मानो इस शोभा यात्रा में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने किसी भी तरह की आपत्ति या किसी तरह का व्यवधान इस शोभा यात्रा में नहीं डाला, बल्कि अच्छे ढंग से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। जयपुर से सीधी तस्वीरें रोज आपने देखा इस शोभा यात्रा का। हालांकि यातायात को डाइवर्ट किया गया है, बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति वहां पर। शोभा यात्रा से तस्वीरें, भगवान परशुराम की इस भव्य शोभा यात्रा का हर एक पहलू इसीलिए खास क्योंकि ना सिर्फ बड़े तादाद में लोगों की उपस्थिति बल्कि प्रदेश के मुखिया का वहां पहुंचना स्वागत सम्मान के बाद। ये तस्वीर उस समय की देख रहे हैं जब वहां पर मौजूद सभी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और उसके बाद में उन्होंने भी नतमस्तक होकर भगवान परशुराम की जीवनी को एक बार फिर से स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से ही कहा जाता है कि आत्मविश्वास और आत्मबल व्यक्ति को मिलता है। तस्वीरें आपने देखी, आरती हो गई है और इसके बाद शोभा यात्रा की ये उस समय की तस्वीरें।